मैं धरने पे बैठूंगा, मैं भूख हड़ताल करूंगा और आने वाले समय में मुख्यमंत्री साहब से भी मिलूंगा। क्या एनसी ने नौशहरा से इलेक्शन लड़ने हैं? यह कहना है थन्ना मंडी से जीते हुए विधायक एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब का। उन्होंने कहा मेरे साथ ज्यादती हुई है और मेरे साथ धोखा हुआ है। जहां पूरी राजौरी के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 50 करोड़ रुपए का काम आता है, वहां मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ 5 करोड़ रुपए का काम मुझे मिल रहा है। इसके साथ साथ 40 ऐसे ब्रिज जो पुल हैं, जो कलवर्ट हैं, वो एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में दी जाती हैं, वो ब्रिज दिए जाते हैं और मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ही ब्रिज, एक ही कलवर्ट जो है वो नहीं दी जाती। क्या ये मेरे साथ ज्यादती नहीं है? क्या ये मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? पूरे राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 50 करोड़ रुपया नाबार्ड के थ्रू दिया जाता है एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में और उसके बदले में मेरे को सिर्फ 5 करोड़ रुपया। क्या हम चुने हुए नुमाइंदे नहीं हैं? क्या हमने लोगों को जवाब नहीं देना है? लोग हमारे पास आते हैं, लोगों ने इसीलिए हमें चुना है कि हम लोगों के काम कर सकें। और क्या एनसी ने नौशहरा से इलेक्शन लड़ने, यानी कि पूरी एनसी ने नौशहरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ने, यह सीधा सवालिया निशान जो है वो कहीं ना कहीं जो है डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के ऊपर साध रहे हैं। क्योंकि उन्होंने यह भी बोला कि मैंने बुद्धल वाले एमएलए से भी कंफर्म करा, राजौरी वाले एमएलए से भी, पुंछ वाले एमएलए से भी, सुरनकोट वाले एमएलए से भी, उन्होंने भी यही कहा यही हाल है हमारा, यही है हमारा सब कुछ और हमें भी जो है कुछ भी नहीं दिया गया। यानी कि कोई रोड, कोई ब्रिज, कोई कलवर्ट नहीं दी गई, कोई रास्ता नहीं दिया गया। तो मुजफ्फर इकबाल खान साहब ने यह ठान लिया कि सबसे पहले आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करूंगा, मीटिंग करूंगा और उसके बाद फैसला लूंगा। मैं धरने में भी बैठूंगा, मैं भूख हड़ताल करूंगा और कभी भी नहीं जो है उठूंगा जब तक मेरे ये काम पूरे नहीं किए जाएंगे। मैं भी एक चुना हुआ नुमाइंदा हूं, मैं भी लोगों के काम करने के लिए आया हूं। लोग हमें पूछते हैं कि हमारा काम जो है कब होगा और कितना काम जो है हमारा रखा गया, तो मैं आज उनको क्या जवाब दूं? तो बिल्कुल सीधा सवालिया निशान एनसी की क़यादत पे जो है वो रख रहे हैं, वो लगा रहे हैं। उनने बोला मैं कोई इनका ओपोनेंट नहीं हूं, मैंने भी जो है इनको समर्थन दिया है और मैंने भी जो है इनको सपोर्ट करी है, मैं भी सरकार का हिस्सा हूं। फिर इतनी अनदेखी, फिर इतनी इग्नोरेंस क्यों जो है इतनी अनदेखी मेरे साथ की जा रही है? एक जगह आप 50 करोड़ रुपए का काम देते हो, एक जगह आप ब्रिज, कलवर्ट, रास्ते 40 करोड़ रुपए के दे देते हो और दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ 5 करोड़ रुपए के। ये क्या है? क्या एनसी जो पूरी क़यादत है उसने एक ही जगह से इलेक्शन लड़ने? वो एक सीट है, पूरे इलेक्शन जो है अलग अलग जगहों से जो है वो लड़े जाते हैं, लोगों से वोट लिया जाता है। तो यह गलत बात है। यह आज उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो बोला कि मेरे साथ बड़ा धोखा हुआ, मेरे काम जो मैंने रखे हुए थे, मैंने दिए हुए थे, मैंने बताए हुए थे, वो मेरे को नहीं मिले। और मैं आपको यह भी बताता चलूं कि थन्ना मंडी जो दरहाल कंस्टिट्यूएंसी है, यह बहुत बड़ी कंस्टिट्यूएंसी है। आप देखें कि दरहाल का वो हिस्सा कहां और मंजाकोट का कहां, यह बीजी तक जो है आके सीमित होता है और यह बहुत बड़ी कंस्टिट्यूएंसी है। और इस कंस्टिट्यूएंसी के अंदर अगर 5 करोड़ रुपया दिया जाता है तो कोई मायने नहीं रखता। एक जगह आप नौशहरा के अंदर 50 करोड़ और नाबार्ड के थ्रू 40 करोड़ यानी कि 90 करोड़ एक ही जगह आप दे रहे हो, तो वो बाकी वाले लोग कहां जाएंगे? वो भी तो एनसी के समर्थक है, वो भी तो एनसी के सपोर्टर है, उन्होंने भी जो है एनसी सरकार को जो है वो सपोर्ट की है, तो उनके साथ इतनी अनदेखी क्यों है? हालांकि इन्होंने एक इंटरव्यू में यह भी कहा कि मेरी बात पुंछ के एमएलए एजाज जान साहब से हुई, उन्होंने नाम कोट करा, उन्होंने यह भी बोला कि उनकी जानिब से यह कहा गया कि हमारा भी यही हाल है, कोई भी रोड, कोई भी इस तरीके से बड़े काम नहीं दिए गए, जो दिए गए थे हमारी तरफ से प्लान वो सारे कट ऑफ कर दिए गए। वो सुरनकोट वाले एमएलए साहब ने भी जो है यही कहा। तो मैं सबसे पहले मीटिंग करूंगा मुख्यमंत्री साहब से, उसके बाद जो मैंने फैसला लेना होगा मैं लूंगा। लेकिन आज वो बड़े गुस्से में थे, आज वो काफी ज्यादा जो है वो इस तरीके से बोल रहे थे कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, इनजस्टिस हुआ है, 5 करोड़ रुपया मैं कहां रखूं, कहां लगाऊं? लोगों ने जो है, लोग हमारे से सवाल पूछते हैं और मैं धरना दूंगा, भूख हड़ताल पे बैठूंगा और तब तक नहीं उठूंगा जब तक मेरे काम जो है नहीं होंगे। तो आप लोग किस तरीके से देखते हो इस पूरे काम को, इस पूरे प्लान को? क्योंकि हर एक लोगों के काम होने चाहिए, हर एक एमएलए के काम होने चाहिए, वो भी चुने हुए नुमाइंदे हैं, उन्होंने भी लोगों से वोट लिए हैं, लोगों ने उनको वोट दिए हैं, वो चुनकर आए हैं असेंबली के अंदर। और अगर इस तरीके से उनके काम नहीं हुए तो क्या ये ज्यादती है या फिर सरकार के अंदर रहकर भी जो है उन लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, तो फिर जो ऑपोजिशन है उनके कैसे हो रहे होंगे? तो ये
अभी तक का जो है सवालिया निशान है। और मुजफ्फर इकबाल खान साहब जो कि थाना मंडी मंजाकोट से आते हैं और उन्होंने जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन जीता और सपोर्ट जो है एनसी को दी, और आज जो है उनका ये हाल है कि मेरे काम को बिल्कुल जो अनदेखी किया जा रहा है, नहीं रखे जा रहे हैं, और किसी भी एमएलए को जो है इतनी वो तरजीह नहीं दी जा रही है जिस तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूंसी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखा जा रहा है। तो पूरी एनसी वहां से इलेक्शन नहीं लड़ेगी, एनसी ने बाद में फिर से इलेक्शन लड़ने और अलग अलग जगहों में जाना है, तो उस समय लोगों को मालूम है कि हमने क्या करना है। तो इस पूरे हवाले को आप किस तरीके से देखते हैं, वहां के लोग आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताइएगा, ताकि हमें भी मालूम पड़े कि वाकई में जो है आप लोगों के साथ और एमएलए थाना मंडी के साथ इनजस्टिस हुआ, ज्यादती हुई। धन्यवाद।